हाँ, ये सच है कि जम्मू कश्मीर में लोग 74 साल आमतौर पे जीते हैं। मुल्क में तीसरे नंबर पे सेहत सहूलियात आती है, जहां 99% बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं और जहां इलाज का खर्च पूरे मुल्क से कम है। लेकिन फिर भी यहाँ का मरीज 2 बजे रात को एम्बुलेंस में तड़पता है क्योंकि अस्पताल कहता है आगे जाओ। करोड़ों का बजट है, लाखों की स्कीमें हैं, लेकिन आउटपुट है जीरो। हादसा हो तो अस्पताल रेफर का पर्चा पकड़ा देता है, इलाज नहीं। और इसीलिए आज वो सच बोलेंगे हम जो फाइलों में दफन है। बच्चा था जो ट्रीटमेंट के लिए गया था वहाँ जीएमसी में और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि जवान लड़का कोई था वहाँ पे। तो मुझे अभी कुछ लोगों ने इस बारे में फ़ोन किए हैं, कुछ शिकायत की है कि शायद डॉक्टर वहाँ नहीं अवेलेबल था, लेकिन हमने ऑलरेडी इस पे इंक्वायरी का मैंने उनको कहा है डिपार्टमेंट को कि इंक्वायरी निकालें और इंक्वायरी ऑर्डर इशू करें ताकि उसमें जो हकीकत है वो पता चले। ये जम्मू कश्मीर है, दुनिया जिसे जन्नत कहती है, लेकिन यहाँ पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 16 अपनी पहली सालगिरह नहीं देख पाते। हर एक जो माँ बहन एडमिट होती हैं मैक्सिमम प्रेशराइज यही करती हैं कि सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए। उनका यही रीज़न होता है कि सिजेरियन सेक्शन एक तो भी पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें इनको जैसे एनेस्थीसिया के अंडर सर्जरी होती हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें पेन इंड्यूस करनी पड़ती है, या जैसे लेबर पेन्स होते हैं 2-3 दिन लग जाते हैं। इसमें हॉस्पिटल स्टे इनका बढ़ जाता है, पेनफुल होता है, इसलिए ये प्रेफर करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन ही होना चाहिए। हमारा एक मरीज इलाज के लिए श्रीनगर से दिल्ली क्यों जाता है, हमारे डॉक्टर हमारे गांव में ही क्यों नहीं रुकते, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सारी जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल्स में ही होनी चाहिए क्योंकि इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो कम होती हैं और फीटल आउटकम भी अच्छा रहता है। हालांकि सभी को पता है कि 8.5% बजट का सेहत पे सिर्फ खर्च होता है यहाँ। आज मैं आपको वो हजारों करोड़ों का सीक्रेट प्लान भी दिखाऊंगा जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का केरला बना देगा, बल्कि केरला से भी बेहतर। मुसीबत ये है कि हम सड़क तो ठीक करते हैं लेकिन गाड़ी चलाने वालों के दिमाग हम ठीक नहीं कर सकते। वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाएंगे, स्पीड ज़्यादा करेंगे, ओवरलोडिंग ज़्यादा करेंगे। अब चलिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है हम निभाएंगे, लेकिन इन लोगों को भी जो बस के मालिक हैं, जो बस के ड्राइवर हैं, कुछ हद तक इनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक जम्मू कश्मीर अब फ्रंट रनर रियासत बन चुका है। मुल्क भर के अवाम आमतौर पे जहां 70 साल जीते हैं, या जहां मुल्क भर में 1000 में से 20 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो जाती है, वहीं जम्मू कश्मीर में 1000 में से सिर्फ 9 बच्चों की मौत होती है। 99.7% यानी तकरीबन हर बच्चा अस्पताल में पैदा होता है और आमतौर पे सभी जीवित रहते हैं। जो हमारे पास रिसर्च है उसके हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी बेटर रहती है सिजेरियन सेक्शन से। उससे फीटल आउटकम पर भी अच्छा असर पड़ता है, माँ की रिकवरी जल्दी होती है, हॉस्पिटल स्टे कम रहता है, माँ जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं, बेबी की फीडिंग अच्छी सी होती है, जल्दी फीडिंग कर पाती है माँ। मेरे पास जो पिछले 3-4 सालों का जो ग्राफ पड़ा हुआ है मेरे पास, जैसे 25-26 का है, 20,000 डिलीवरीज में से 14,000 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, 6,000 नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं, ऑलमोस्ट 70% ये LSCS हैं। इसी तरह जो पिछले साल का है 69% LSCS हैं, इससे एक साल पहले का है वो 68% LSCS हैं। नॉर्मल डिलीवरी 30 to 32% के अराउंड है। जेब से खर्च भी यहाँ कौमी सतह पर औसतन 47% कम है, वहीं यहाँ 25% यानी जहाँ मुल्क भर में 47% लोग खर्च करते हैं, वहीं यहाँ 25% खर्च करते हैं। हालांकि इसका क्रेडिट सरकारी स्कीमों को भी जाता है। हर एक हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सिजेरियन सेक्शन का ग्राफ बहुत ऊपर है कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरीज। सिजेरियन सेक्शन का ऑलमोस्ट मेरे पास जो फिगर है वो 66 to 70% है, तो नॉर्मल डिलीवरीज का अराउंड 30% है एनुअली जो हमने देखा है। यहाँ पर गवर्नमेंट के 2-3 स्कीम्स चल रहे हैं हमारे, जैसे JSS की स्कीम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और आयुष्मान भारत स्कीम है। उसके अंडर हर एक मैटरनिटी का जो पेशेंट हैं उनके लिए यही है कि हर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 100% होनी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जहां मुल्क की दूसरी रियासतें 5% अपना बजट से खर्च करती हैं, वहीं जम्मू कश्मीर 8.3% खर्च करता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सच्चाइयां हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। रिसर्च बताती है कि जम्मू डिवीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर डिवीजन से बेहतर है। क्यों, किसी को नहीं मालूम। कश्मीर के पहाड़ी अजला में PHC कम है, सड़क
सड़कें मुश्किल हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कम हैं। 2022 के डेटा के मुताबिक हिमाचल में हर 9,000 लोगों पर एक अस्पताल है, जबकि जम्मू कश्मीर में हर 94,000 में से सिर्फ एक। ये डिस्ट्रिक्ट का हॉस्टल सिर्फ मेरे लिए, ये खताई जनाब का सबसे बड़ा हॉस्टल है जी ना। इस हॉस्टल में अगर कमी है, सिर्फ मुझे क्यों रोना पड़ रहा है? ये तो उन एमएलएज का भी काम है जो इस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं, जो खताई जनाब के सबसे बड़ा हॉस्टल है कि और भी है कहीं, है ना। तो इसके बारे में हर आदमी को सोचना है, तो मैं ही अकेला कैसे सोचूं, है ना। तो ये चीज़ें समझनी है। अगर यहाँ पर कमी है तो इट मीन्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खताई जनाब के लोग परेशानी में। जम्मू कश्मीर में हम अक्सर देखते हैं कि यात्राओं और मजहबी इस्तेमाल के लिए रातों रात सड़कें बन जाती है, प्लस्तर हो जाते हैं, मैग्नेमाइज कर दिया जाता है, लेकिन इसी रास्ते पर बने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक एक्सरे मशीन महीनों खराब रहती है, जहां दुआओं के लिए मीलों लंबी कतारें लग सकती हैं। वहीं तिब्बी साइंस और जदीद सहूलियात के लिए आवाज उठाने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। अब ये किसकी गलती है मुझे नहीं मालूम। पेड़ काट दिए, हमारे बाग उखाड़ दिए, हमारे मकान गिरा दिए और कहा जमीन खाली करो, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाना है। वो बन रहा है, लेकिन बाद में उस पर काम रोक दिया गया। क्या वजह है, क्यों रोक दिया? मैं इस जिला के अवामी नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ, इस स्टेज से जो हमने चुनकर भेजे हैं, क्या वजह है? आप ये अनकरीब है कि ये आप वाइंड हो जाएगा। जब समाज अस्पताल से ज्यादा करिश्मों पर यकीन करने लगे तो इंतजामिया को भी जवाबदेही से बचने का मौका मिल जाता है। और ये बड़ा अलमिया है कि तालीम और सेहत जैसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और हुकूक, खासतौर पे इंसानी राइट्स को भी मजहबी और इलाकाई चश्मे से देखा जाता है। और यही वजह है कि वोट बैंक की राजनीति में लोगों को ऐसा उलझा दिया जाता है कि अपने बेसिक राइट्स के बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने फैसला लिया, फिर तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे डीसी है, चाहे तहसीलदार है, इंजीनियर है, जो भी लोग उसमें मुलवस है, उनको फिर सजा मिल जाए। अगर गवर्नमेंट का पैसा 50-60 लाख रुपए करोड़ इस वक्त खर्च हुआ वहाँ पर, वो उनके तनख्वाहों से रिकवर होना चाहिए। हम अब हमारी अपील है यही कि जहाँ पर उन्होंने उसी समय में डाली है मेडिकल कॉलेज, वहीं पर बने। जब हम किसी इदारे को अपना और दूसरे का समझकर उनकी मुखालिफत करते हैं जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए है, तो नुकसान किसी मजहब का नहीं होता बल्कि रियासत के मुस्तकबिल का होता है, नौजवानों और मरीजों का होता है। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बंद करवा दिए? जब एलजी आता है या मुख्यमंत्री आता है या मिनिस्टर आता है या कोई भी या डीसी यहाँ का जाए, उस वक्त डॉक्टर ना पहने, अगर डॉक्टर कोट नहीं पहनते हैं तो मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि आप बड़े आदमी के सामने झुक जाते हैं, उसके पाँव में गिर जाते हैं, उसके सामने क्यों ये काम करते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इज्जत के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए उसको दिखाते हो। मेरी आवाम की इज्जत का ख्याल कौन करेगा? सियासी मफादात के लिए तालीमी इदारों की राह में रोड़े अटकाना खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हमारे यहाँ की ये बड़ा अलमिया है कि डॉक्टर्स को भगवान या फरिश्ता समझा जाता है, लेकिन जरा सी कोताही या कुदरती मौत पर भी उसे कातिल करार दे दिया जाता है। यही तस्वीर के दूसरे रुख में डॉक्टरों और मरीजों की मामूली धक्का मुक्की पर हफ्तों हड़ताल करके गरीब मरीजों को बेयार और मददगार छोड़ दिया जाता है। दुनिया अखलाकी गिरावट की तरफ बढ़ रही है और इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। इसी तसादुम में नुकसान सिर्फ उस गरीब का होता है जिसके पास प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं होते। अगर कोई भी मुलवस होगा, जो भी डॉक्टर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हर बार इनको कहती हूँ कि पेशेंट केयर में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चाहे वो कहाँ से भी पेशेंट आता है, किस घर से आता है, उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन कंसर्न ये है कि हमारे लिए पेशेंट है। और डॉक्टर को यही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि पेशेंट जो है वो पेशेंट है, उसकी सही तरीके से देखभाल करना, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट करना। अगर डॉक्टर नहीं इसमें लापरवाही करेंगे तो उन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन हो। दुनिया भर में बर्फबारी सयाहत और खुशी का बास तो होती है, लेकिन कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाकों में, मजहल, गुरेज और करनाह जैसे इलाकों में ये तिब्बी मुहासरा बन जाता है। लोग निकल नहीं पाते। हामिला ख्वातीन को चार पाइयों पर लाद कर मीलों पैदल चलना पड़ता है। और एयर एम्बुलेंस का तस्वुर तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ कागजों तक दिखाई देता। और ऐसा नहीं है कि एयर एम्बुलेंस है नहीं है, लेकिन खबरों तक महदूद हो जाती है। इसका कितना फायदा होता है ये हमसे बेहतर आपको पता है।
ये सिर्फ वीआईपीज के लिए होते हैं। लोग यहाँ ठंड से नहीं बल्कि अस्पतालों तक पहुंचने का रास्ता ना होने की वजह से दम तोड़ देते हैं। सरकारी आदादशुमार में तो एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की गिनती है कि जम्मू को एक मिल गया, कश्मीर को एक मिल गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मरीज को एक जिले से दूसरे जिले सिर्फ इसलिए रेफर कर दिया जाता है क्योंकि वहां वेंटिलेटर चलाने वाला ऑपरेटर मौजूद नहीं है। अगर कोई भी मुलव्वस होगा, जो भी डॉक्टर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हर बार इनको कहती हूँ कि पेशेंट केयर में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चाहे वो कहाँ से भी पेशेंट आता है, किस घर से आता है, उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन कंसर्न ये है कि हमारे लिए पेशेंट है। और डॉक्टर को यही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि पेशेंट जो है वो पेशेंट है, उसकी सही तरीके से देखभाल करना, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट करना। अगर डॉक्टर नहीं इसमें लापरवाही करेंगे तो उन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन होगा। और सबसे अहम बात, अवाम में भी ये शूर नहीं है कि वो सड़कों और बिजली के साथ साथ मेयारी सेहत को अपना बुनियादी इंतखाबी मुतालबा बनाए। जब तक जम्मू कश्मीर का मुआशरा मजहबी जुनून और सियासी नारों से ऊपर उठकर हेल्थ केयर को अपना सबसे बड़ा मसला नहीं समझेगा, तब तक हुकूमत सिर्फ नुमाइश करती रहेगी और आम आदमी एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ता रहेगा। हमें पीर मुर्शिद की दुआ भी चाहिए साहब, लेकिन उससे पहले एक फ़आल ट्रामा सेंटर भी चाहिए। ईमानदार डॉक्टर्स की भी जरूरत है। क्या ये हकीकत नहीं है कि डॉक्टरों को मेराज मलिक जैसे लीडर ने सिर्फ ड्यूटी के दौरान उनका लिबास पहनने या ड्रेस कोड अपनाने को कहा था, जो कि जरूरी भी था, ताकि पता तो चले कि डॉक्टर कौन है और मरीज कौन। लेकिन हुआ क्या, मरीज बढ़ता गया जू दबा की। मुझे मेरी आवाम के सामने इज्जत चाहिए, आवाम को इज्जत चाहिए। अगर तुम उन्हें नहीं दोगे तो यकीन, और मुझे लगता है कि सफाई करना ये तो डॉक्टर्स का काम है। मतलब हॉस्टल के अंदर सफाई का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ही ये बताता है किस चीज़ में बैक्टीरिया है, हाथ धोया करो। कौन बोलता है छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, ये किसको पता है? अरे वहाँ गंद का इतना अंबार होगा और वो वहाँ से चलेंगे, फिर बोलेंगे हम बीमारों का इलाज करेंगे। सफाई करो। जब मोदी सफाई खुद करता है झाड़ू चला के, तो इनको खुद भी ख्याल करना है। उनकी मशीनों की वो गंदगी जो मैंने देखी, मैंने आज भी कहा, जो वहाँ पे उनके वो बच्चे हैं उनसे साफ करवाए। तो लगता है आपको सुधार अब आएगा? देखिए, ये बताया गया है इनको, ये ड्यूटी जिसका जो काम है वो उसको करना है। तस्वीर का एक रुख और भी है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायूसी है। सबसे पहले सेहत के बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी आई है। नए मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स का क़याम अमल में आया है, जिससे न सिर्फ डॉक्टरों की तादाद बढ़ी है बल्कि मुकामी तलबा को भी बेहतर मौके मिले हैं। कई ज़िले में डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में अपग्रेडेशन हुए हैं, जहां जदीद मशीनें आई और आईसीयू सहूलियात, ट्रॉमा सेंटर्स कायम किए गए हैं। वहीं ऐसी कोशिशें भी की जा रही हैं कि दूर दराज के यानी रूरल एरियाज में भी सहूलतें पहुंचे। ये इक़दामात इस बात का सबूत है कि हुकूमत सेहत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए संजीदा है, लेकिन जिस लिए संजीदा है, जिस हद तक संजीदा है, वो संजीदगी नहीं दिखे। दूसरी अहम बात यह है कि दूर दराज इलाकों तक तिब्बी खदमात पहुंचाने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और मेडिसिन जैसी सहूलियात मुतारफ कराई गई है। बर्फबारी या दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद मरीजों को कम अज कम इब्तदाई तिब्बी इलाज फराहम कराने के लिए कोशिशें की जा रही है। कई मुकामात पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज के जरिए इमरजेंसी निकला यानी एवैक्यूएशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो पहले तकरीबन नामुमकिन था। डॉक्टरों के हवाले से एक मुस्बत पहलू ये भी है कि वो मुश्किल हालात में गैर मामूली खदमात अंजाम दे रहे हैं। जाहिर है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ तो ऐसे वाकयात हो रहे हैं। सख्त मौसम, महदूद वसाइल और मुसलसल दबाव के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां ये निभाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बावजूद ऐसी मिसालें आ जाती है जिसमें हम सभी का सर झुक जाता। हालिया बरसों में डॉक्टरों की सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशंस बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं, ताकि वो ज़्यादा दिलजमी से काम कर सकें, मेहनत से काम कर सकें। मजीद ये भी कि सेहत आम्मा के हवाले से अवामी बेदारी में भी इजाफा हुआ है। वैक्सीनेशन मुहिम्मात बड़े पैमाने पर कामयाब रहे हैं और इससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत और तिब्बी अमला मिलकर बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते। ये कैसे इसकी प्रिवेंशन होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे, आप अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं। 2026 में देखते हैं क्या है इस पूरे मेडिकल सिस्टम की कहानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 16,000 डॉक्टरों की कुर्सियां खाली है, यानी कि ये सीट खाली है और उसके बावजूद 1866 करोड़ का बजट हमारे पास है। तो फिर
परेशानी कहाँ हो रही, सब कुछ तो ठीक ठाक है। और फिर अगर ये सारी चीज़ें ठीक है, बजट भी है, तो रुकावट कहाँ है? यहाँ 219 वेंटिलेटर दम तोड़ चुके हैं, अलग अलग अस्पताल की मैं बात करूँ तो, लेकिन 2 एम्स बन रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यानी कि बहुत सारी सर्विसेज जो थी वो काम नहीं कर रही और अस्पतालों का लंबा लाइन लगा हुआ है ताकि हम दिखा सके आवाम को कि देखो हमने एम्स बना दिया। दुनिया को हम मेडिकल टूरिज्म का ख्वाब बेच रहे हैं, लेकिन अपने मरीजों के लिए या उनके इलाज के लिए वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये तजाद है या तरक्की, ये इलाज है या तिजारत, ये शिफा है या सिर्फ स्कीम? इसको जानने के लिए हमने अपनी जांच का फॉर्मेट और भी बड़ा किया। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि विजयपुर में एम्स, अवंतीपुरा में एम्स लगभग तैयार है और एक जगह वर्किंग कंडीशन में। कठवा, राजौरी, बारामूला, अनंतनाग, हंदवाड़ा 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हैं। जीएमसी की बात हो रही है। जीएमसी को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अहम है ये अस्पताल, लेकिन बस थोड़ी असुविधाएं हैं और अक्सर हो जाती हैं असुविधाएं। इसके जिम्मेदार कौन है ये किसी को नहीं मालूम। इसके लिए यहाँ आने वाले यात्रियों से भी खेद है और जो लोग यहाँ से मायूस लौट जाते हैं या उनकी कोई परेशानियां हल नहीं होती, उनसे भी खेद है, क्योंकि जिम्मेदार वही हैं जिनको आपने वोट दिया। हेल्थ मेडिकल के लिए करोड़ों का बजट है, नई सीटी स्कैन मशीनें हैं, MRIs मशीनें हैं, हेल्थ लैब है, कैथ लैब है, पैथ लैब्स हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 16,000 से ज्यादा सामियां खाली हैं, यानी डॉक्टर्स की सीट भरी जा सकती है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर बात करें, कश्मीर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन 40% स्टाफ पर चल रहा है। कैसे? मरीज डबल हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि मरीज बढ़ते जा रहे हैं रोजाना, स्टाफ नहीं बढ़ते। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर कितने कम हैं उसके बारे में जानने के लिए आपको इतना जानना जरूरी होगा कि असेंबली में कहा गया कि कश्मीर डिवीजन में 797 डॉक्टर्स की कुर्सी खाली है, कम से कम 1000 के आसपास। 24 सीनियर कंसल्टेंट नहीं है, 253 कंसल्टेंट नहीं है, 458 मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है। जम्मू में 288 कंसल्टेंट की पोस्ट सिर्फ धूल चाट रही है, यानी आधे सीएमसी में स्पेशलिस्ट है ही नहीं। अब मशीन की बात कर लें, जीएमसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जम्मू में 320 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन 111 वर्किंग कंडीशन में नहीं है, खराब पड़े हैं। जीएमसी अनंतनाग 36 वेंटिलेटर यहाँ पे मौजूद है, 26 बंद है। इमारत बना दी, मशीन ले आए, लेकिन जब मरीज की सांसें उखड़ी तो ये वेंटिलेटर काम नहीं कर पाए। अब गांव चलें, यानी रूरल एरियाज को देखते हैं। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा या इस जैसे तमाम तरह इलाके, यहाँ PHC है। मेरा मतलब है कि बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। हद तो ये है कि बिजली बोर्ड ना होने की बात कही जा रही है, यानी बिजली भी यहाँ नहीं पहुँचती बड़ी मुश्किल से अस्पतालों में। CAG रिपोर्ट कहती है कि दवा भी नहीं है, लैब भी नहीं। लो कर लो बात, यानी कि अस्पताल भी नहीं, सुविधाएं भी नहीं और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सोपोर पुलवामा को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड USG मशीन की प्रॉब्लम है। ये खबर बार बार आती है कि यहाँ मरीजों को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। बांडीपुरा को देख लीजिए, एक्सपायरी दवाएं खुले में जलाने की खबर आप सबने देखी होगी। दवा दे नहीं सकते तो धुआं दे रहे हैं, यानी आग लगा रहे हैं। हालांकि CMO ने कहा कि जांच होगी। ये तो सच है कि अस्पताल का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन इस जाल में डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, बिजली नहीं, इमारत से इलाज नहीं होता साहब, इंसानों से होता और वही गायब है। अब दूसरा झटका भी सुनना जरूरी है। अप्रैल 2026 में NHM का ऑर्डर आया था, टेली रेडियोलॉजी बंद करो। एक हुक्म से 77 अस्पतालों की आंखें छीन ली गई। नतीजा, ब्रेन हेमरेज बढ़ा, एक्सीडेंट बढ़े, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। यानी रिपोर्ट होगी तो डॉक्टर देखेगा, उसी हिसाब से मेडिसिन देगा। डॉक्टर बेबस है, मरीज को 100 किलोमीटर दूर रेफर कर दिया जाता है। सरकार कहती है कि टेंडर प्रोसेस में है। आखिर कब तक ये प्रोसेस में रहेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। अब आयुष्मान भारत की सच्चाई सुन लीजिए। सेहत कार्ड ले लीजिए आयुष्मान भारत का, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इसमें मिलता है। कागज पर तो जन्नत ही जन्नत, और या उसके लिए जिसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, उसके लिए सरकारी स्कीम जन्नत से कम नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती। जमीन पर मरीजों से पूछ लीजिए। मार्च 25 की बात कर लूं, इसी 2025 मार्च में सरकार ने 4 सर्जरी डिपार्टमेंट प्राइवेट अस्पतालों के बंद करवा दिए। गॉल ब्लेडर, पाइल्स, अपेंडिक्स, फिशर्स का जो ये मकसद ये था कि लूट बंद करना, जो कि हो भी रहा था, अच्छा कदम था। नतीजा क्या हुआ कि SMHS में वेटिंग लिस्ट अगस्त 2026 तक पहुंचेगी, बल्कि ये बढ़ती जा रही है आगे, यानी कि अब ये 2027 तक क्रॉस कर जाएगी। GMC अनंतनाग में भी यही हुआ था, यानी कि जिस गरीब को मुफ्त इलाज होना चाहिए था फौरी, वो महीनों दर्द सहता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जो पाबंदियां लगाई गई या उनकी मनमानी की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई, उसका कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। उनके 275 करोड़ रुपए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के रोक रखे हैं, जो कि नाजायज हैं
और अस्पताल का यह कहना है कि 275 करोड़ आप जारी कीजिए तो ये जो स्कीमें लेकर के आ रहे हैं लोग, इन स्कीमों का फायदा भी मिलेगा। यानी जाहिर है कि ये जो स्कीमें आम लोगों को मिला है इसका पैसा सरकार देती है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को मिला ही नहीं पैसे। 275 करोड़ रुपए सरकार ने रोक रखे, पैसा नहीं मिला तो उन्होंने बोर्ड लगा दिया, आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, मरीज बचता है डॉक्टर से, सांस आती है वेंटिलेटर से, दर्द जाता है वक्त पर ऑपरेशन से, और ये तीनों चीजें आज आईसीयू में है। सच ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है, लेकिन इस जाल में डॉक्टर्स नहीं है, दवा नहीं है, बिजली नहीं है, इमारत से इलाज नहीं होता, इंसान से होता है, डॉक्टर से होता है। और इंसान यानी डॉक्टर्स, नर्स, टेक्नीशियन, वो सब के सब गायब हो जाते हैं। जो बोलता है उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। सच थोड़ा सा कड़वा है। जिस अस्पताल में लोकल मरीजों को 16 महीने वेटिंग मिलती है, इलाकाई लोगों को 16 महीने वेटिंग लिस्ट थमा दी जाती है, जिस अस्पताल में सिटी रिपोर्ट लिखने वाला कोई नहीं है, जिस अस्पताल में रात को यूएसजी नहीं हो सकता, वो अस्पताल दुबई के शेख का बाईपास कैसे करेगा? तो फिर ये 8% से ज्यादा जो बजट का हिस्सा खर्च हो रहा है, किसके ऊपर खर्च हो रहा है? लेकिन पोटेंशियल इस वक्त जम्मू कश्मीर का कम नहीं हुआ। केरला ने क्या किया था? पहले अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक किए, यानी जो सरकारी तौर पे चलते हैं छोटे छोटे, उन्हें ठीक किया। फिर आयुर्वेद को ब्रांड बनाया और कश्मीर को भी इन्हीं रास्तों पे आगे बढ़ करके अपने आप को बेहतर करना होगा, क्योंकि आपके पास बजट ज्यादा है। जहां दूसरी रियासतों में 5%, 5.5% ज्यादा हेल्थ पे खर्च होता है, जम्मू कश्मीर में 8.5% खर्च होता है। ज्यादातर सरकारी अस्पताल बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार हैं, उसे दूर करना होगा। आलात यानी इक्विपमेंट और अद्वियात की कमी अक्सर देखी जाती है, उसे फौरी खत्म करना होगा। देही और दूर दराज के इलाकों में अस्पताल तक रसाई मुश्किल है, यानी कि कम्युनिकेशन, रोड खराब है और उस पर चलना नामुमकिन है। जाहिर है कि मरीज है तो उसको थोड़े बहुत भी धक्के लगेंगे तो उसके जिस्म पर क्या असर पड़ेगा ये आप जानते हैं, या फिर एम्बुलेंस कैसे वक्त पर पहुंचेगा, इसका कोई मसला हल नहीं हो पाया, जिस पर निगाह करने की सख्त जरूरत है। कुछ अस्पताल जदीद सहूलियात के बावजूद मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को मुनासिब तरीके से नहीं संभाल पाते, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना उन्हें जरूरी होगा। यानी जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन्हें यकीनन आप कटघरे में खड़े करिए। अस्पताल और इलाज मुआलजे की बुनियादी परेशानियों को रोकना होगा। जो परेशानियां छोटी छोटी हो रही है, जहां जहां मरीजों को, डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट की कमी का सामना है, उसे ध्यान में रखना होगा। तवील इंतजार के औकात यानी कि वेटिंग लिस्ट और कम स्टाफ की जो परेशानियां हैं, उसे फौरी तौर पे निगाह मारनी होगी। जदीद टेस्ट, तशखीस के आलात की कमी, यानी कि कैसे पता चलेगा कि मरीज को कौन सी बीमारी है? तो फिर आलात है तो काम क्यों नहीं कर रहे? इमरजेंसी सर्विसेज जैसे आईसीयू की सहूलियात महदूद है, उसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। दूर दराज इलाकों के लिए मरीजों के लिए जो नकल हमल की सहूलियत है वो नाकाफी है। हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशें ऐसा नहीं है कि कम है। कुछ अस्पतालों में नई सहूलियात और आलात फराहम किए गए हैं, सेहत की स्कीमों और मुफ्त इलाज के लिए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। दूर दराज के इलाकों में मोबाइल हेल्थ कैंप्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, कायम की जा रही हैं, लेकिन बाकी का काम और ज़रूरी इक़दाम उठाने की सख्त ज़रूरत है। हर अस्पताल में मुकम्मल और जदीद आलात की फराहमी लाजमी की जाए, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, लोगों की तादाद कम है, तो मरीज जब बढ़ेंगे आगे तो बेहतर से बेहतर हम कर पाएंगे। खास तौर पे हाई क्वालिटी डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट की जो तादाद है वो बढ़ाएं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है, 16,000। इमरजेंसी और आईसीयू की सहूलियात को हर बड़े अस्पताल में यकीनी बनाया जा सकता है। देही और पसमानदा इलाकों में सेहत के मराकज़ और आसान रसाई की जो सहूलत है वो मिलती रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इंतज़ामिया की निगरानी और शफाफियत के साथ अस्पताल के वसाइल को बेहतर तरीके से तकसीम किया जाए, तब जाकर के सरकार की कोशिशें कामयाब होंगी और आखिर में अवाम की जागरूकता भी बढ़ाई जाए, ताकि किसी तरह का एक क्योस पैदा ना हो। मजहब के नाम पर कॉलेज बंद करवाने वाली भीड़ को रोकना होगा, समझाना होगा। 2030 तक जम्मू कश्मीर में जिंदगी की मुतवक्का उम्र 78 या 80 साल हो सकती है, यानी मुल्क में नंबर 1 कश्मीर हो सकता है। शेरखार अमवात 8 से भी कम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि किसी माँ को इलाज के लिए श्रीनगर या जम्मू भागना नहीं पड़ेगा। किसी हामला खातून को पहाड़ों की ऊंच नीच में पैदल सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेहत सिर्फ अस्पताल की इमारत का नाम नहीं है, सेहत एतमाद का नाम है, और यह एतमाद सिर्फ आवाम की बेदारी और सरकार की जिम्मेदारी ला सकती है, बाकी